बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बायोस्टैटिस्टिक्स का अगला टॉपिक देखते हैं। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक्स में, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये टॉपिक है। या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछ लेते हैं या डिस्पर्शन पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है। तो सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी होती है एवरेज, यानी कि सिंगल सेंट्रल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डाटा। एक आपके पास डाटा का पूरा उसमें आपने एक एक एवरेज ले ली है जो आपके सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एवरेज जो है उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। टाइप्स क्या होती हैं एवरेज की या सेंट्रल टेंडेंसीज? एवरेज एंड सेंट्रल टेंडेंसी एक ही बात है। टाइप्स इसकी क्या है? सबसे पहली टाइप है अरिथमेटिक मीन। तीन टाइप्स होती है, मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? जैसे आप बचपन से कर रहे हैं कैलकुलेट, मीन जो है वो करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है ना, टोटल ऑब्जर्वेशंस उनको मल्टीप्लाई करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, वो है मीन। तो मीन फाइंड कैसे करते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपका डाटा अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। अगर अनग्रुप्ड डाटा है, जैसे कि ये डाटा आ जाता है हमारे पास एजेस ऑफ पेशेंट इन एन ओपीडी, कि एक ओपीडी है उसमें पेशेंट्स की एजेस कितनी कितनी है, तो ये 10 15 20, यानी कि ये सिर्फ उसने एक रॉ फॉर्म में आपको एक डाटा दे दिया। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं, कोई उसने इंटरवल नहीं बनाया, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई हुई। तो इस तरह का डाटा होता है अनग्रुप। इस तरह के डाटा का मीन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा कहते हैं ये साइन है समेशन का, ये ई जो है, और एक्स कहते हैं ऑब्जर्व, यानी कि आपने एक्स होती है ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। आपने सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड अप करना है और फिर उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगी आपकी उससे डिवाइड कर देना है। तो इससे आपको मीन आ जाएगा। तो जब ऐड अप करेंगे सारी क्वांटिटी सारे डाटा को, तो वो इन सारों का एडिशन होके आ जाएगा 70। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हैं ऑब्जर्वेशंस, तो 80 डिवाइडेड बाय 70, तो ये आपका 8 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा जो इसका मीन होगा। ठीक है, इस डाटा का। अनग्रुप डाटा के लिए ये फॉर्मूला ज़हन में रखना है, सिग्मा एक्स ओवर एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर डाटा ग्रुप्ड आपके पास मिल जाता है, आपको ग्रुप्ड डाटा है, तो उस केस में आप कैसे मीन फाइंड करेंगे? मिसाल के तौर पे ये आपको दो वेरिएबल्स, ये दो टेबल्स दिए होते हैं उन्होंने, कि वेट के जो इंटरवल्स हैं वो ये हैं। हर फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल में कितने बेबीज फॉल कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। तो अब आप इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो इस केस में आपने जो है ना, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ क्लास जो है वो फाइंड करना है। मिड पॉइंट क्या होता है कि ये अब क्लासेस हैं, ये क्लासेस या ग्रुप्स ये हैं, इनका मिड पॉइंट क्या होगा कि 3 और 5 का मिड पॉइंट क्या है, बीच वाली वैल्यू क्या है 4, 5 और 7 के दरमियान वाली वैल्यू 6, 7 और 9 की है 8, 9 और 11 के दरमियान क्या आता है 10, 11 और 13 के दरमियान क्या आता है 12। ठीक है, ये आपका हो गया। तो फिर आपने एफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई मिड पॉइंट ऑफ क्लास एफ क्रॉस एम, इसका एक टेबल बना लेना है। 8 4 36, 25 और 6 हो जाएंगे, 25 और 6 150 हो जाएंगे। 45 और 8 हो जाएगा 360। 180 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 180, और 4 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा 48। तो ये आपके पास एफ क्रॉस एम आ गया। अब ये ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ क्रॉस एम ओवर एन। एफ क्रॉस एम आपने फाइंड कर लिया, सिग्मा यानी इसके सारे की समेशन कर लें, तो आप इस सारे को ऐड अप करेंगे तो 770 आंसर आएगा। 770 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें कैसे निकालेंगे? जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन सारों को ऐड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगी, यानी कि टोटल कितने बेबीज हैं। तो इन सारों को ऐड अप किया तो 100 आया। 770 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आप करेंगे तो 77 जो है वो 7.7 वो मीन आ जाएगा। 7 वेट है तो 7.7 पाउंड्स जो है ना मीन वेट है, यानी कि 100 बच्चे हैं उनका एक एवरेज जो है ना कि हर बच्चे का वो 7.7 पाउंड्स वजन है। मीन का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये इजी टू कैलकुलेट है और अंडरस्टैंडेबल है, पर इसका नुकसान क्या होता है कि अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाए, मिसाल के तौर पे एज ऑफ पेशेंट, ये इसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू आप 200 लिख दें, ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू को आउटलायर कहते हैं। अगर एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो इससे आपकी सारी एवरेज ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, या एक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ मदर वो 5.6 निकल आते हैं, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 5.5 बच्चे हो गए हैं। तो इस ये मीन के डीमेरिट्स हैं।
अगला मेजर देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, एवरेज का, कि हम एवरेज को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो वो है मोड, मीडियन। मीडियन क्या होता है कि मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द डाटा। आपने डाटा कोई भी है उसको पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये नहीं आपने भूलना। पेपर में ये आता है एमसीक्यूज में, मीडियन फाइंड करें, जल्दी में आप कर रहे हैं कि बगैर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए दरमियान वाली वैल्यू ये है तो ये मीडियन, तो वो सारा गलत हो जाता है। इसको पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहले डाटा को। उसमें उसके बाद जो मिडल मोस्ट आइटम आएगी ना, वो मीडियन है हमारे पास। दो तरह से ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, एक फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एक डाटा आ गया है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 5 इंडिविजुअल्स का, वो 60, 70, 75, 90, 80 5 इंडिविजुअल हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है। तो इसमें तो सीधा-सीधा अगर इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ये आ जाएगा 60, 70, 75, 80 और 90। इसमें से सेंटर मोस्ट क्या है, 2 इधर कर लें, 2 इधर, ये दरमियान वाली जो 75 है, 75 आ गया इसका मीडियन। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 6 इंडिविजुअल्स का, वो है ये, तो इसका मीन क्या होगा? पहले आपने सबसे क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, 60, 70, 75, 80, 85 और 90। अब जो मिडल मोस्ट वैल्यूज हैं, अब ये तो इवन नंबर है तो 2 मिडल मोस्ट होंगी, 2 इधर कर लें, 2 इधर, ये जो 2 मिडल मोस्ट हैं इनको ऐड अप कर लें, 75 प्लस 80 और 2 से डिवाइड कर दें। तो ये जो आंसर आएगा ना, वो हमारे पास होगा मीडियन। तो ये 155 डिवाइडेड बाय 2, 7, 7, तो 77 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। तो 77 आपके पास मीडियम होगा, मीडियन होगा इसका इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। तो भाई ये याद रखना है कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो सीधा सीधा सेंटर वैल्यू आ जाएगी, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सेंटर वाली दो वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये नहीं भूलनी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को पहले अरेंज करना है, ठीक है। तीसरी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है मोड। मोड क्या है? मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम। पीछे मीडियन में आपको ये बताना भूल गया कि मीडियन जो है ना ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है मीन से। क्यों? क्योंकि अगर कोई आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू भी आ जाती है, मसलन इसमें मिसाल के तौर पे 200 आ जाता है, तो वो फ़र्क ही नहीं डालता मिडल मोस्ट आइटम पे, ठीक है? मिडल मोस्ट जो आइटम ऑफ द डाटा होगी वो उससे अफेक्ट नहीं होगी आउटलायर से। तो ये मीडियन इस वजह से मीन से ऊपर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है? इसके बाद मोड आ जाता है। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग आइटम होती है एक डाटा में। कोई नंबर है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो वो मोड है। जैसे अब ये डाटा एक देख लें, इसमें 4 एक ये आ रहा है कि ये 4 दफ़ा जो है ना 4 की वैल्यू आ रही है, तो इसमें मोड जो है ना वो 4 होगा, ठीक है? मोड का नुकसान क्या होता है कि कुछ इस तरह का डाटा होता है उसमें एक से ज़्यादा मोड होते हैं। जैसे कि ये डाटा आपको मिल जाए। अब इस डाटा में 1 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 2 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 मोड आ रहे हैं, तो ये इसका डीमेरिट है मोड का। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है। 3 तरह के मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। मीन कैसे फाइंड, मीन अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स ओवर एन, जबकि अगर ग्रुप्ड डाटा आ गया तो पहले फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट से, एफ क्रॉस एम ओवर एन, तो इससे आपको आ जाएगा। मीडियन जो है वो मिडल मोस्ट आइटम होती है, इससे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है पहले, और ऑड नंबर के लिए मिडल मोस्ट हो जाएगी। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो दरमियान वाली दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम जो है डाटा की। तो ये मीन मीडियन मोड हो गया। अब अगली वीडियो में देखते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह वो वाली चीज़ें।